Hello guys, welcome to my YouTube channel Simplified Biology. Hope you all are doing well. In the previous video we have studied about characteristics of living organism. So in this video we are going to cover diversity in living world and about the nomenclature of the organism. Okay. So first let us see about diversity. तो वर्ल्ड में बहुत सी डाइवर्सिटीज़ है. हमारे आसपास ही देख ले तो हम बहुत टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स आधे तो हम देख भी नहीं सकते, उतनी डाइवर्सिटीज़ है माइक्रोब्स में भी. पर हमें प्लांट्स, एनिमल्स वो तो दिखते हैं, तो उसमें डाइवर्सिटी तो है. करेक्ट. सो डाइवर्सिटी अमॉन्ग दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो डाइवर्सिटी है उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. Diversity among the living organisms is referred as biodiversity. Now, biodiversity is something which is related to area. Okay? For example, हमारा गार्डन है, घर में जो गार्डन होता है उसमें प्लांट्स होंगे. करेक्ट. सो प्लांट्स होंगे, उसकी जो मतलब उसमें जितने टाइप के प्लांट्स होंगे उससे जब हम बड़ा गार्डन लेंगे उससे कम होंगे. क्यों? बड़ा गार्डन है, एरिया इंक्रीज़ हुआ, डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हुई, ऑर्गेनिजम्स उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे. ओके. अब अगर हम फॉरेस्ट ले लें तो वो बड़े वाले गार्डन से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें उसमें मिलेगी. क्यों? एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. सो बायोडाइवर्सिटी इज़ समथिंग रिलेटेड टू एरिया. Now there are about 1.7 to 1.8 million estimated species in the world. Now let us see nomenclature. Okay. So nomenclature is naming of something. Here we are talking about naming of organism. तो क्यों organism को name nomenclature की क्या ज़रूरत है? Is there any need for nomenclature? So answer is yes, there is a need for nomenclature. Why? So अगर कोई ऑर्गेनिज़म है जो हमें हमारे एरिया में मिला, एग्जाम्पल एरिया में मिला, तो हम तो उसे अपना रीजनल लैंग्वेज में नाम दे देंगे. करेक्ट. अगर दूसरे स्टेट्स को पता करना हो, मतलब कुछ बोलना हो कि ये और सेम अगर स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म जो हमें इधर मिला वो दूसरे स्टेट में भी फाइंड हुआ. ओके. तो उन्होंने भी अपना रीजनल लैंग्वेज में नाम रख लिया. थर्ड स्टेट में मिला, उसने भी रीजनल लैंग्वेज में रख दिया. दूसरी कंट्री में मिला, उसने भी अपनी लैंग्वेज में रख दिया. अब चीज़ एक ही है, ऑर्गेनिज़म एक ही है, नाम अलग अलग हो गए, तो उसका आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा. अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो तो प्रॉब्लम होगा. क्यों? बिकॉज नाम हमने अलग अलग दे दिए, ऑर्गेनिज़म एक ही है. करेक्ट. तो अगर हम उस ऑर्गेनिज़म के बारे में बात कर रहे हैं और हमें कोई और कंट्री को बोलना है या कोई और स्टेट को बोलना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनिज़म, तो हमें तो पता है कि ये ऑर्गेनिज़म स्पेसिफिक है, तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम वही नाम ले लेंगे अपना रीजनल लैंग्वेज में. पर अगर कोई और स्टेट वाला होगा, उसे पता नहीं है कि वो चीज़ है, वो स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिज़म को जानता है, पहचानता है, बट जो नाम हम ले रहे हैं वो नहीं जानता कि हम ये स्पीशीज़ को ये नाम से बुलाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए एक ऐसा कॉमन नेम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में नन हो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म के लिए, कि ये ऑर्गेनिज़म है तो हम उसे यही स्पेसिफिक नेम से बुलाएंगे. तो अगर वो नेम ले तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, अगर वो नेम हम बोले तो उसे पता चल जाए कि यस ये नेम इसी ऑर्गेनिज़म के लिए है. सो देयर मस्ट बी वन कॉमन नेम फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म. तो वो नीड थी, इसीलिए हमने स्टार्ट किया नॉमेनक्लेचर करना. नॉमेनक्लेचर के बाद जो नेम आता है वो हर एक पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज़म के लिए कॉमन हो जाता है. स्पेसिफिक वो ऑर्गेनिज़म के लिए वो नेम स्पेसिफाइड हो जाता है. ओके. सो नॉमेनक्लेचर. There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. Now identification. Naming is only possible when the organism is described correctly and we know
to what organism the name is attached to. Okay, मैंने जैसा बोला. Now there are two institutes, ICBN and ICZN. ICBN is responsible for nomenclature of plants and ICBN is responsible for nomenclature of animals. So ICBN का full form है International Code for Botanical Nomenclature and ICZN is International Code for Zoological Nomenclature. So botanical is something related to plant and zoological is something related to animals. Now let us see nomenclature. Binomial nomenclature. Binomial is, name itself says something two. What is this two? First genus and second species. Okay. So name ऐसा होगा जो उसकी genus भी represent करेगा, उसका species भी represent करेगा organism का. And this binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus and he is known as father of modern taxonomy. Taxonomy is study of classification. तो देखते हैं steps कैसे nomenclature होता है. And this is very important. ये वाला ये सारे points आप याद रखना. ये क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, बहुत important है. And yes, ICBN and ICZN ये MCQ में आ सकता है. इसका full form है, that's also very important. So let us see these points. Biological names are generally in Latin and written in italics. ये हमेशा Latin में होता है biological name, इसीलिए वो italics में लिखे जाते हैं. First name word in biological name represents genus while second represents species. ये mistake है, इधर species आएगा, second word species represent करता है. First genus represent करेगा जो first word होगा, second species represent करेगा. For example, mango का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा है वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा, इंडिका स्पीशीज रिप्रेजेंट करेगा. फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस व्हाइल सेकंड रिप्रेजेंट्स स्पीशीज. ओके, बोथ वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. सो जो दोनों वर्ड होंगे वो सेपरेटली अंडरलाइंड होंगे जब उसे हम हैंड से लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं, और जब प्रिंट करते हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में होंगे. वो क्या इंडिकेट करेगा, अंडरलाइन एंड इटैलिक्स, कि वो लैटिन ओरिजिन है उसका, वो रिप्रेजेंट करेगा. फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर वाइल स्पीशीज विथ अ स्मॉल लेटर. तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पीशीज में कुछ कैपिटल नहीं होगा. नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर स्पीशीज़, तो जो स्पीशीज़ है उसके बाद जो भी ऑथर है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी बायोलॉजिस्ट जोलॉजिस्ट जो भी है जिसने ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है, जिसने नॉमेनक्लेचर किया है, उसका नाम होगा आफ्टर स्पीशीज़. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. तो होप यू हैव enjoyed it, you have liked it, it was helpful to you, and yes, then please like it, share it with your friends, subscribe my channel. Thank you.